नमस्कार, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो गई और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं किसी खास विषय पे। और साथ ही दर्शकों, हम ये देखते हैं कि जीवन में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता उन्हें ही मिलती है जो कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। अगर आप कड़ी मेहनत और लगन के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो जीवन में सफलता आपके पास खुद चल के आएगी। इसलिए हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम सोच की बात करें, सकारात्मक विचार के बारे में बात करें, तो हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कई बार अगर हमें हार मिलती है तो हम थोड़े नकारात्मक हो जाते हैं, हम कुछ ऐसा सोचने लगते हैं जिससे हमें ही हानि पहुंचता है। इसलिए हमें भी कभी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमें सकारात्मक विचार रखने चाहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इससे हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और जैसा कि दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार, अनमोल वचन के साथ हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदे आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिंधु देव। आपको बता दें कि सहायक नर्सिंग अधीक्षक हैं एम्स पटना में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तहे दिल से धन्यवाद मुस्कान जी। और साथ ही मैम, हम देख रहे हैं कि आज जो दिन है, आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाते हैं। आज का दिन बड़ा खास है और हम जानते हैं कि आप भी सहायक है नर्सिंग अधीक्षक हैं एम्स पटना में। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज इस दिन को जो मनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ इस साल का जो थीम है इसको लेके उस बारे में भी आप थोड़ा बताएं। देखिए, इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जो लेडी विद द लैम्प बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, उनकी एक याद में, उनकी जो योगदान उन्होंने दिया है, तो नर्सेज को एक रेस्पेक्ट देने के लिए, उनके योगदान को रेस्पेक्ट देने के लिए उनके बर्थ एनिवर्सरी में ये दिन मनाया जाता है। ये विश्व भर में मनाया जाता है। और आज के दिन के खास ये रहता है कि जो नर्सेज अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें और वो अपने आप को अच्छा महसूस करें कि उनके लिए भी एक ऐसा दिन है जहाँ पे ये अपना खुशहाली मना सके। तो इसलिए मनाया जाता है। और इस बार का, हर बार जैसे एक थीम लेकर आती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, तो इस बार का जो थीम है वो है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। जाहिर सी बात है, हम हमेशा बोलते हैं लाइक हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं। तो जब हम नर्सेज जो हमारी इतनी बहुत पॉपुलेशन में होती है, कोई भी हेल्थ केयर की बैकबोन होती है, तो वहाँ पे अगर नर्सेज की केयर होती है, उनकी वेल बीइंग को ध्यान में रखते हुए अगर हम सारे चीज़ को करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। तो इस बार का जो मेन फोकस है कि हम लोग अब इतना हमने देख लिया नर्सेज क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसके। तो अब नर्सेज की वेलबींग के लिए हम लोग क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ को फोकस किया गया। जैसे लाइक एडिक्वेट स्टाफिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की भी दिन में देखें तो 6 मिलियन नर्सेज की कमी है। ओवरऑल विश्व में देखें तो हमें जो एक हेल्थ कवरेज के जो हमें उस लेवल पर आने के लिए हमें अभी और 20 मिलियन नर्सेज की ज़रूरत है, हमारी आंकड़े ये बताती है। तो उसमें देखा जाए तो जो स्टाफिंग पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं, आप किसी भी अस्पताल में जाओ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अस्पताल में, जितनी नर्सेज की आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं कम है। तो वो कम से कम हमें उस लेवल पे आना चाहिए जहाँ पे एक नर्सेज को वर्क फ्लो एफिशिएंसी के माध्यम से कर सके, एक स्टाफिंग पैटर्न अधिकतर हो। और रिसोर्सेज, जैसे छोटी सी छोटी चीज़ें जो पेशेंट केयर में यूटिलाइज होता है, जो यूज़ होता है, तो वो नर्सेज को इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने वर्क को कम टाइम में मैक्सिमम अपने एफर्ट दे के मैक्सिमम काम कर सके। कोई भी छोटी चीज़ों के लिए उनको दौड़ना ना पड़े, जैसे जो पेशेंट केयर में स्पेशली यूज होता है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली केयर में इन्वॉल्व होते हैं। और होता है एक मोटिवेशन, जो स्टाफ का डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और मोटिवेशन होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं लाइक नए नए टेक्नोलॉजी भी आती है, तो उसमें नर्सेज बहुत ध्यानपूर्वक काम करते हैं और उसके लिए जो ट्रेनिंग एंड उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो बातें होती हैं वो नर्सेज को ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग करवा सकते हैं। और उनका जो
एक बोलते हैं ना जैसे सबकी हेल्थ ज़रूरत है, नर्स भी एक ह्यूमन है तो सबसे पहले उनकी हेल्थ ज़रूरी है, तभी तो वो मरीजों की देखभाल कर पाएगी। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर जो होती है वो नर्सेस को ईजिली एक्सेसिबल हो, जहाँ पे भी वो काम करती है, जहाँ पे भी जाती है, जिस भी अस्पताल में जाती है, जो उनको एक टाइम जहाँ कंस्ट्रेंट है नर्सेस के लिए, तो एक एक्सेसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नर्सेस को भी प्रोवाइड किया जाए टाइमली मैनर में, वो उनकी हेल्थ को रखती है बढ़ोतरी। अब हम करते हैं स्टाफ मैनेजमेंट में, मतलब एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप हमारे पास लाइक 400 नर्सेज हैं मान लीजिए, अब उसमें 40 नर्सेज मान लीजिए बीमार हैं और वो 10 दिन के लिए नहीं आ रहे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा 400 वर्क पावर फोर्स होता है, जो वर्किंग डेज होता है, वो कम हो जाती है। तो वो कम होने से एक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, फाइनेंशियल बर्डन होती है, और हम बोलते हैं ना लाइक हेल्दी पॉपुलेशन एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होता है। तो अगर नर्सेज हेल्दी है, वो 400 में 400 नर्सेज अच्छे तरीके से काम करने की एफर्ट लगा सकती है, तो हमारा जो इकोनॉमिक बर्डन है वो कम होती है और कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल रिजल्ट देती है। पेशेंट आउटकम जो होती है वो जहाँ एक नर्सेज 10 पेशेंट को देखेगी और 2 नर्सेज 10 पेशेंट्स को देखेगी, तो वो डिफरेंस होते हैं, क्वालिटी केयर में डिफरेंस होती है। तो इसीलिए इस बार हमने ये नर्सेज का केयर किस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे उसमें फोकस किया गया है। तो ध्यान देने की बात ये है कि नर्सेज अगर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ उनका हेल्थ अच्छा है, तो वो आगे अच्छे से क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकती है सारे मरीजों को। नर्स खुद को एक्चुअली नहीं देखती है, वो पहले पेशेंट केयर ही देखती है, उसका वेलबींग को उतना ध्यान नहीं देती। उनके पास 2 डिलीमा होता है, एक तो उसको पेशेंट देखना है, दूसरा सेल्फ हेल्थ तो देखना है। बट साथ साथ पेशेंट देखने के साथ साथ उनकी हेल्थ की केयर करने की जिम्मेदारी ना कि सिर्फ उसकी है, बाकी बॉडीज़ की है, इंस्टीट्यूट की है, जहाँ पे भी वो काम करती है। तो एक सेफ़ वर्किंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट अगर उसको प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे वो अपने आप को सेफ़ महसूस करे, सिक्योर्ड महसूस करे, वो अपना टाइम बेफिक्र होके दे पाए 24/7, जब भी ज़रूरत हो वो कभी भी, तो वो उसके एक मेंटली, फिजिकली, वो साइकोलॉजिकली फिट रहती है। अल्टीमेटली पेशेंट, हमारा जो गोल होता है पेशेंट को गुड सर्विस देना, तो वो अचीव होता है। इसलिए फोकस किया गया है कि नर्सेज का वेलबींग को ध्यान रखा जाए, इस बार का थीम जी। और साथ ही अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो देखते हैं कि गर्भावस्था की अगर बात करें या प्रसव की बात करें या फिर पोस्टमार्टम की बात अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा समय होता है सभी महिलाओं के लिए, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन पे खास ख्याल देने की रखने की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ जो भी नवजात शिशु होते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उन पे भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो इस बारे में भी आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि उनके वेलबींग को बेहतर किया जाए या फिर खास ख्याल रखा जाए? बिल्कुल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एक बहुत एसेंशियल टॉपिक है आज की डेट में, नहीं पहले से ही हम बात करते आए हैं, बट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जहाँ तक है इसको हम बहुत प्रायोरिटी वे में देखते हैं। और पहले हम अगर मैटरनिटी का बात करते हैं, मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं, ये एक कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर है जहाँ पे हम नवजात शिशु का, माँ का, सबका एक प्रिवेंटिव प्रोमोटिव लेवल से लेके टर्सरी एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विस तक हम लोग ध्यान देते हैं। उसकी हर एक छोटी बातें से लेके, जैसे खाना क्या खाना है, कब अपना रेस्टिंग टाइम क्या है, से लेके चाइल्ड बर्थ तक जितनी भी चीज़ें होती है उसमें हम ध्यान देते हैं। अब इसमें जो हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं, तो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान रखना वो हमारे उसमें नहीं आती है। हमें प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी और इवन चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड 5 साल तक होते हैं, वो पूरी दौरान जितने भी ख्याल रख सकते हैं वो हमारी परिप्रेक्ष्य में आते हैं। तो अब प्री नेटल में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, लाइक वो रेडी है कि नहीं, प्रेगनेंसी के लिए रेडी है कि नहीं, वो कितना हद तक अपने आप को साइकोलॉजिकली और फिजिकली फिट कर रहे हैं। अब प्रेगनेंसी फेज़ में हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई भी महिला हो, कोई भी वुमन हो, वो ANC विजिट करे, लाइक अस्पताल जाए, हर महीने अस्पताल जाए। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स भी डेवलप की गई है, और हर महीने जाए, और जो एंड में होता है लाइक 7 to 8 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उस टाइम हर 15 दिन में और वीकली विजिट करे हॉस्पिटल। उसमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लाइक
इम्यूनाइजेशन हुआ कि नहीं, टीटी वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है क्या, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है क्या, उसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रायरली जब असेसमेंट होता है तो उसको हम ध्यानपूर्वक डील कर सकते हैं। और उसमें लाइक महिला क्या कर रही है, लाइक वो उसका हाइट कितना है, वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, वो हम देखते हैं। और जब महिला एक फिट महिला है, वो प्रेग्नेंट है, उसका डाइट सही है, वो एनसीबीजी आपने डाइट की और फिटनेस की भी अभी बात की है। जो महिलाओं के हम जानते हैं कि जो भी गर्भावस्था की तो अगर हम बात करें ही उसमें तो लोगों महिलाओं को फिट रहना ही चाहिए, लेकिन आमतौर पर भी ऐसे सभी को फिट रहना चाहिए, ताकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाएं फिट नहीं रहने की वजह से प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, डिलीवरी में दिक्कत आती है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें, उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में बात करें, अगर हम गर्भावस्था को हटा के या फिर प्रसव को हटा के अगर बात करें, इन जनरल अगर महिलाओं के लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में बात करें, तो उनका स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है और सही डाइट लेना कितना ज़रूरी है, इस बारे में भी आप थोड़ा बताएं। वुमेन जो महिला है ना, वो सोसाइटी की एक इंटीग्रल पार्ट है। जैसे जितना महिला जो करती है ना सुबह से शाम तक, वो हमारी एक्सपीरियंस और बाकी सबकी देखी हुई है, ये कोई नहीं कर सकता है। तो महिला को अपने हेल्थ को सही रखने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। वो दिन भर काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लेकिन हेल्दी रहने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं वो नहीं हो पाती है। तो इन जनरल हम बात करते तो महिला को जितना साइकोलॉजिकली, इमोशनली और फिजिकली फ़िट रहने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो डाइट पे अगर हम ध्यान दें तो बहुत अच्छा डाइट लेना है। लाइक हाई प्रोटीन डाइट है, बहुत सारे लाइक अपने डेली डाइट में वो इंक्लूड करे। जैसे प्रोटीन रिच डाइट इंक्लूड करे, कैलोरी रिच डाइट इंक्लूड करे, फ्रूट्स ले, जूस ले। और डाइट के अलावा भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत बिजी होते हैं, सारे महिला बिजी होते हैं, घर पे काम करे, बाहर ऑफिस जाए, बट उसमें थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो डाइट ले, अच्छा एक्सरसाइज करे, फिजिकल एक्टिविटी, और खुश रहने के लिए भी अपने लिए कुछ टाइम निकाले। जैसे फुल टाइम बच्चों और फैमिली में जो देते हैं ना महिला, तो खुद के लिए वो 2 मिनट भी बहुत मुश्किल होता है। बट मैं क्या कहना चाहूँगी, लाइक ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट महिला अपने लिए खुशी, जिस चीज़ में उनको खुशी मिलती है वो करे, तो उनकी जो साइकोलॉजिकली जो फिट रहता है ना, वो ऑब्वियसली फिजिकली फिट रहने में हेल्प करती है। और महिला को जो फेज से गुजरना पड़ता है, ऑब्वियसली हर महिला एक गर्भावस्था के फेज से गुजरती है अपने लाइफ स्पान में, तो उसके लिए रेडी होने के लिए भी महिला को खुद को फिजिकली फिट रखना है। अब महिला अच्छे से डाइट ले रहे हैं, फिजिकली फिट है, कोई बीमारी नहीं है। आजकल बहुत सारा बीमारी है, जैसे थोड़ा सा आयरन की कमी होने से वो एनीमिक की शिकार बन जाती है। और एक एनीमिया बहुत कॉमन चीज़ है जो महिला में पाई जाती है, और वो लिथार्जी और वो फिर काम करने का जो मोटिवेशन, हौसला होती है, वो एक फीमेल में नहीं रह पाता है। तो अब इतना सारा काम करना है, तो खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब महिला को हम इस तरीके से खुद को रेडी करने के लिए बोलेंगे, जहाँ वो फैमिली के साथ, खुद के साथ, अपने बच्चों का अच्छा देखभाल कर सके। अब महिला सिर्फ अपना देखभाल नहीं, चाइल्ड का देखभाल भी करने के लिए सक्षम हो। उसके लिए अब चाइल्ड को जो अर्ली फेज होता है, जब बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस समय से, और चाइल्ड जब पेट में होता है गर्भावस्था के टाइम में, उस समय से उसका केयर शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए उसने अच्छा खाया पिया, अच्छे से एक जो रिकमेंडेड डाइट है, जो रेगुलर डाइट लेते हैं महिला, उससे ज़्यादा लेना है लाइक गर्भावस्था के टाइम में। एक चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो न्यूबॉर्न केयर से लेके वो जब 5 साल का होता है, उसको बहुत एसेंशियल केयर की ज़रूरत है। लाइक अब बच्चे में ज़्यादातर क्या है, लाइक अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे ही वो हुआ और विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दो, है ना। उसका सारा वैक्सीनेशन, जो भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, वैक्सीन लगवाओ। वो जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, जो 6 महीने माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, बट उसके बाद जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें हम अलग अलग तरीके से तत्व डालते हैं जो पोषण भरीपूर्ण होता है बच्चों के लिए। और उसमें टेस्ट चेंज करते हुए डेली डिफरेंट आइटम्स दे बच्चे को, ताकि वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डाइजेस्ट कर सके। और उसको खुश रखने के लिए हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड करें। लाइक छोटे छोटे बच्चों के लिए जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज़ अवेलेबल है मेंटली एक्टिव करने के लिए, फिजिकली तंदुरुस्त करने के लिए, तो वो सब दे उसको।
तो और महिला के लिए ना, जहाँ तक मैं जानती हूँ, एक एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हम बोलते हैं, ऐसा ना हो कि महिला एक गर्भावस्था में है और उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहा हो, दूर तक जाना पड़ रहा हो। तो उसके लिए बहुत सारा स्कीम भी निकाली हुई है गवर्नमेंट ने। हमने देखा है, लाइक जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम है। ये सब सिर्फ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को इम्फेसिस करते हुए निकाला गया था। उसमें क्या होता है, लाइक फ्री सर्विसेज देता है, फ्री ANC सर्विसेज देते हैं, फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होता है, बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है। जो साथ ही महिलाओं के बारे में अगर बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें, तो भारत के निर्माण में, एक बेहतर भारत के निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ अगर नर्सेस के बारे में बात करें तो इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस बारे में भी आप क्या बताना चाहेंगे? ठीक है, आजकल हम लोग देखते हैं हेल्थ सेक्टर में ही, सारे सेक्टर में महिलाएं आगे आ रही है। तो महिलाओं अपने घर को देखते हुए प्रोफेशनल लाइफ को भी देख रही है, वो अपनी जॉब को भी देख रही है। तो आगे बढ़ते बढ़ते जब महिलाएं जाती है, उसको निरंतर रूप में, कंटिन्यूस फैशन में उसको काम करना होता है। आई थिंक सुबह 4 to 5 AM से रात को 10 to 11 PM इज़ द परफेक्ट टाइम एक लेडी काम करती है, वो घर पे बाहर। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो जो आज का वर्क फोर्स है, वो महिला हर तरीके, हर फील्ड में जा रही है। तो वर्क फोर्स भी आजकल बढ़ रही है महिलाओं के लिए। तो अब देश की सेवा के लिए अगर महिला तत्पर होके आगे आ रही है, तो वो जज्बा, वो मोटिवेशन तब देखने को मिलेगा महिला में, जब वो अपने आप को तंदुरुस्त रखे और देश की सेवा में वो समर्पित करे। जी, और साथ ही अगर नर्सेस के बारे में बात करें तो आज हम जानते हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है हर किसी के जीवन में। एक वो अपना निरंतर, वो भी लोगों के लिए सेवा दे रही हैं, काम कर रही हैं। तो इस बारे में भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन सभी नर्सेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो निरंतर सेवा दे रही हैं सभी के लिए? सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे के उपलक्ष्य में मैं सारे नर्सेस को ढेर सारे बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जैसे नर्सेस काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, पंक्चुअल होके, जो पेशेंस रख के, जो इमोशनल स्टेबिलिटी रख के जो काम करते हैं, वो निरंतर रूप में करते रहे, सेल्फ को मोटिवेट करते रहे, अपना करियर और डेवलपमेंट में भी ध्यान दें, और जो नए नए टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रेनिंग ले, और जो इन सर्विस एजुकेशन है वो सब खुद को अपलिफ्ट करने के लिए, खुद की नॉलेज को अपडेट करने के लिए, जो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में काम करते हैं, जो हो सकता है हमने जो 20 साल पहले पढ़ा हो, किया हो, वो आज वैलिड ना हो, क्योंकि ये साइंस है, रिसर्च है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो नर्सेज खुद को मोटिवेट करें और अपनी नॉलेज और एटीट्यूड को चेंज करते रहे, और जो मरीज़ है उसको निस्वार्थ सेवा भाव से अपना योगदान देते रहे। जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो नर्सेज में होती है, जो मरीजों से मिलती है, वो एक नर्सेज को अगर मिल रही है तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ये हम बता सकते हैं। और नर्सेज को मैं बताना चाहूँगी, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन है, लाइक डिजास्टर है, कोई इमरजेंसी आ गया, पेशेंट आ गया आपके पास, वो बहुत दर्द में है, तो तत्पर होके उनका ख्याल रखें, उनके पास जाए और इमोशनल स्टेबल होके उसका, और अपने स्वास्थ्य का भी बेहतर ख्याल रखें। इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? दूसरों का तो वो ख्याल रखती हैं, जितने भी नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखना कितना आप ज़रूरी समझते हैं उनको भी? मैं समझती हूँ, लाइक ड्यूटी के अलावा जो भी टाइम मिलता है, नर्सेस को जो भी टाइम मिलता है उसमें वो रेस्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। 24/7 जहाँ सर्विस होता है, उस टाइम जो हमारा साइकिल होता है, रिदम होता है, वो चेंज होते रहते हैं, एज पर क्लॉक नहीं होता है। बट जब भी आपको टाइम मिले, वो अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट करें, और अच्छी डाइट लें, और मॉर्निंग योगा एक्सरसाइज करें, ताकि वो अपना हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही बहुत ज़रूरी है कि वो दूसरों का ख्याल रख रही हैं तो अपना भी ख्याल रखें। और जो तमाम नर्सेज हैं उनको भी आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ ही आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आज का दिन भी काफ़ी खास था, और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, ये जो तमाम आपने जानकारी दी है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया मैम। धन्यवाद। तो इसी के साथ दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने को। जैसा कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 8000001, और हमारा email ID है director.ddk patna@gmail.com।
तो इसी के साथ दर्शकों मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले दिन मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ फिर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।